किसान आंदोलन के बीच सिंगू बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली कराने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। 1:45 बजे तक ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामान तोड़ दिए। इसके बाद किसानों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पथराव भी शुरू हुआ। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में 5 पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल भी तलवार लगने से घायल हो गए। सर, आज देश का जवान रो रहा है। मैंने 31 साल सर्विस की, लेकिन मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा जिस तरह से लोकतंत्र को आज कुचलने का काम हुआ है। मेरे आंसू नहीं थक रहे हैं। जिस तरह से लोकतंत्र को हमेशा बचाने का प्रयास किया। हम गोलियों के सामने हम रहे, कश्मीर हो, उल्फा हो, लेकिन ये हालात देश में आज एक सैनिक रो रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकता इस हालात को देखते हुए, बस, और मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं ये राजनीतिक लोग, सत्ता, कैसी सत्ता चाहते हैं, कैसी सत्ता पर बैठकर राज करना चाहते हैं। आज हम अवाक है, पूरा सैनिक अवाक है। कुछ नहीं, जिस तरह से अभी कुछ लोग आए यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, पूरी पुलिस व्यवस्था, सारा सब कुछ, क्या ये पुलिस तंत्र, ये सारी व्यवस्था ये राजनेताओं के लिए है? क्या लोकतंत्र कहीं नहीं है? कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं है? आज मैं अपने को ठगा सा, छला हुआ सा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने 31 साल सरहद पर क्यों दिया, किसके लिए दिया। दोपहर हुई झड़प से पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने केंद्र सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरएसएस के लोगों को बेचकर किसानों के धरना स्थल पर माहौल बिगाड़ रही है, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी होने तक हम वापस नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन के दूसरे अहम पॉइंट टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ लोगों ने किसानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बॉर्डर खाली करने की मांग की। वे 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना का विरोध कर रहे थे। उनके हाथों में बैनर थे जिस पर लिखा था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ। अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग और मजबूत कर दी है। बता दें कि ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद पुलिस पिछले 2 दिनों से एक्शन में है। इसके चलते गुरुवार को लगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन देर रात भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के इमोशनल दाव के बाद आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत चल रही है। अजी मांग तो हमारी कुछ भी नहीं, वो तो एक जिद लगा दी सरकार ने, कहना बात हटानी नहीं अपनी, तो क्या करें हम। छोटी सी तो बात है ना, उसमें सरकार का कुछ खर्च होता ना कुछ प्रतिष्ठा की बात है। वे 3 कानून है, उन्हें वापसी ले लो, अपना चले आओ, किसान उठ आओ, और क्या है बातचीत। हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे, किसान हक की लड़ाई लड़ रहे। हमारा कोई वो तो नहीं है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। एक बताओ, कोई हालात एक फैसला होने लग रहा है और उसमें किसी ने अड़चन अड़ा दी, तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो होना ही था। इस तरह की बात क्यों न बताई, किसी के दिल को इतनी ठेस पहुँचानी क्या इस बात है, गलत हुआ हम। किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी टिकैत से मिलने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर किसानों को हटाने का दबाव हो सकता है, लेकिन किसान हटना नहीं चाहते। किसानों का मुद्दा संसद में उठना चाहिए। धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। ये एहसास होना चाहिए, खुद प्रधानमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन और आप के विधायक
राघव चड्ढा ने सिंगू बॉर्डर पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। हम जो पानी का इंतजाम है, टॉयलेट्स का इंतजाम है, बाकी जो इंतजाम किए गए दिल्ली सरकार की ओर से किसानों के लिए, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। किसानों के फ़ोन हमारे पास आ रहे थे कि भाई पानी की दिक्कत आ रही है, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि पानी को भी, ऐसी बुनियादी सुविधा को भी रोका जा सकता है। बीजेपी के आदेश पर पुलिस ने मेरे सामने, पहले मैंने पूछा कि भाई आपने टैंकरों को रोका है, कहते नहीं जी हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा टैंकर को निकालो। जब जैसे टैंकर को निकालने लगे तो उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, कहते नहीं हमें आदेश है, पानी नहीं जाने देंगे। तो किसानों को पीने के पानी से ये रोका जा रहा है और ये आदेश कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं, ऊपर से बीजेपी वालों के आदेश हैं। बीजेपी वाले देश के हमारे किसानों को, मतलब पानी का बेसिक, पानी तो कहते हैं पुण्य का काम होता है ना, पानी पीना और पानी पीने से रोकना, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं जो पानी को रोक रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीती रात किसानों के लिए पानी और टॉयलेट्स की व्यवस्था की थी, उन्हें इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर हमारा इरादा यही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों को गद्दार कहा है और उनकी सब बिजली पानी काटा था, तो किसान नेताओं ने, टिकैत साहब ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फैसिलिटीज़ पानी की, बिजली की या टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ प्रोवाइड की जा सकें। तो रात को ही यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर शाम 4 बजे तक भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद माहौल ऐसा बन गया था कि किसानों को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन आधी रात को पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा क्योंकि किसानों ने आंदोलन तेज करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यूपी और हरियाणा से हजारों किसान रात में ही गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए थे और शुक्रवार सुबह से उनका गाजीपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत गुरुवार शाम 6 बजे अफसरों के साथ बैठक के दौरान धरना स्थल से हटने को तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद भाजपा विधायक नंद किशोर की एंट्री होने से मामले ने यू टर्न ले लिया। नंद किशोर अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल के पास पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से कहा कि आंदोलनकारियों को रविवार तक हटा लें, वरना हम हटा लेंगे। इसके बाद टिकैत भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाजपा का विधायक पुलिस फोर्स के साथ मिलकर किसानों को मारने आया है, इसलिए अब हम कहीं नहीं जा रहे। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने शाम 4 बजे धरना स्थल को चारों तरफ से सील कर दिया। भारी पुलिस की मौजूदगी में किसानों को हटने का नोटिस थमाया गया। अफसरों ने कहा कि धरना हटाकर रहेंगे। इसका असर यह हुआ कि लाठी और गोली वाले बयानों से विवादों में आए टिकैत इमोशनल दाव खेल गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन देश के किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उत्तर प्रदेश शासन ने शुरुआती दिनों से ही ये बात की थी कि हम अपने किसान भाइयों से लगातार संवाद की स्थिति बना के और उनसे बातचीत करके रास्ते का, इस प्रकरण का हल निकालेंगे। उसके तहत ही सभी कार्रवाई आज तक की गई है। कल जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी या आज भी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, वो इन कारणों से बढ़ाई गई थी कि कहीं एजिटेशन की आड़ में कोई गलत तत्व उसके बीच न घुस जाए या किसी तरह की कोई गड़बड़ी न फैला दे जिससे कि पूरा माहौल खराब हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अननेसेसरी कि साहब पुलिस फोर्स यूज़ करने जा रही है, ये सब आशंकाएं, संभावनाएं जिसका कोई बेसिस नहीं था, इस चीज़ों को कराया, जिसके कारण लोगों में इस तरह की बात फैली। लेकिन मेरे द्वारा और शासन के द्वारा शुरू से ही स्पष्ट किया गया था कि कोई भी जो हल है हम संवाद से ही निकालें।